बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं क्लियर बटन। क्लियर के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है क्लियर ऑल। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ लिखाई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं क्लियर ऑल करता हूँ, सारा कुछ क्लियर हो रहा है। इसके ऊपर कोई फॉर्मेट था, कुछ लिखाई थी, कोई बॉर्डर्स वगैरह थे, सारा कुछ जो है बिल्कुल सिंपल। ये देखें सारा कुछ क्लियर हो रहा है। मैं एक स्टेप पीछे आता हूं, कंट्रोल जेड। दोबारा से देखें ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद है क्लियर फॉर्मेट। इसके ऊपर जो फॉर्मेट लागू था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स, बॉर्डर्स, ये सारी चीजें ये देखें खत्म हो रही है। फिर से मैं एक स्टेप पीछे चला जाता हूं, कंट्रोल जेड। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स। सिर्फ लिखाई खत्म होगी, बाकी जो है वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। फॉर्मेट इसका ये देखिए वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। जो लिखाई थी सिर्फ वही लिखाई खत्म हो रही है। और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखेंगे तो सेम वैसा ही लिखेगा जैसे पहले खड़ा हुआ था। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, कुछ स्टेप पीछे चला जाता हूं। यहाँ पर है हमारे पास क्लियर कमेंट्स। अगर हमने कुछ कमेंट्स दिए हुए होते हैं कहीं पर तो वो खत्म होंगे। यहाँ पर आपके सामने मैं रिव्यू के अंदर यहाँ से मैं कुछ कमेंट्स दे देता हूँ। ये कमेंट्स कुछ याद दहानी के लिए होते हैं। यहाँ पर फर्ज किया मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिखा है, लिख लिया है। यहाँ पर भी ये कुछ याद दहानी के लिए यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स वगैरह दे देता हूँ। जब भी यहाँ पर हम कर्सर लाते हैं तो ये कमेंट्स शो होते हैं। एक्सेल के अंदर कमेंट्स प्रिंट में शो नहीं होते। फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लियर कमेंट्स। अगर यहाँ पर कुछ भी कमेंट्स मौजूद हैं, ये देखें क्लियर कमेंट्स, 2 कमेंट्स यहाँ पर मैंने दिए हुए थे तो वो रिमूव हो रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर क्लियर हाइपरलिंक। अगर यहाँ पर मैंने कुछ लिंक किया हुआ है कंट्रोल प्लस के, इसके साथ मैं कुछ लिंक कर लेता हूँ, फिर मजीद आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसके साथ मैंने एक MS वर्ड की फाइल लिंक कर ली है। इसके साथ भी मैं कुछ लिंक कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सेल की फाइल, इसके साथ मैंने लिंक कर लिया है। आपको पता है जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो ठीक है वही फाइल ओपन हो रही है, लेकिन फिलहाल हम लिंक नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लियर हाइपरलिंक। इसको मैं क्लोज करता हूं। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, ये लफ्ज लिखा हुआ है क्लियर हाइपरलिंक। आप इसको पढ़ लें, क्लियर द हाइपरलिंक फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, द फॉर्मेटिंग इज नॉट क्लियर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ हाइपरलिंक क्लियर हो चुका है। ये देखें क्लिक करता हूं तो वो फाइल ओपन नहीं हो रही, लेकिन ये जो शक्ल है ये क्लियर नहीं हुई। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव द हाइपरलिंक एंड फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर होगी, हाइपरलिंक भी क्लियर होगा और फॉर्मेट भी। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। ये देखें बिल्कुल सिंपल इस तरह से ये आपको नजर आ रहा है। आज हमने पढ़ा है ये पूरे क्लियर बटन के बारे में। आखिर में एक एक्स्ट्रा टिप आपको देता जाऊं, ये यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर खड़ा हुआ है, इसकी तरह मैं बनाना चाहता हूँ इस पूरी लाइन को। आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर लें और इस पूरी लाइन के ऊपर फेर दें तो सेम उसी की तरह बन सकता है। ये फॉर्मेट प्रिंटर का काम है। आज हमने क्लियर बटन के बारे में पढ़ा है, आपने इसको रिवाइज कर लेना है और साथ में इसका सेम यही आपने प्रैक्टिकल काम भी कर लेना है। Thanks for watching. Allah Hafiz.